हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल हैं आपके पेपर में लगभग 90% केसेस में यही पूछे जाते हैं। शेष 10% जो केसेस है उसमें आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड हो गया और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हो गया, वो पूछे जाते हैं। लेकिन 90% केसेस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो जो मैं आज न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, तो आपको एक बेसिक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने पेपर में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तथा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल जो हैं इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले जो हैं रिवीजन करा देता हूं, ताकि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख लिए हैं। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला है, यहाँ पर ये टाइम का है, T = 2.303 अपान के log A0 अपान A। यहाँ पर A0 जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता, और A जो है ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बची हुई सांद्रता। यहाँ पर जो ये सारे फार्मूले हैं ये केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं, क्योंकि मैं केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला है ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, मतलब इसमें आपको अर्धायुकाल निकालने के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो हाफ लाइफ होती है T हाफ = 0.693 अपान के। यहाँ पर जो के है ये रेट कांस्टेंट है, या जिसे हम वेग नियतांक भी कहते हैं, वेग स्थिरांक भी कहते हैं। या इसको आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2.303 अपान के इंटू log 2। यहाँ पर जब 2.303 का log 2 से मल्टीपल होगा तो यहाँ पर 0.693 ही आएगा। तो इसके बाद तीसरा जो फार्मूला है ये रेट कांस्टेंट का फार्मूला है। जैसे यदि यहाँ पर रेट कांस्टेंट को इधर करेंगे तो यहाँ पर 0.693 अपान T हाफ आ जाएगा, अर्धायुकाल। वही यहाँ पर लिखा गया है, रेट कांस्टेंट = 0.693 अपान T हाफ, या हाफ लाइफ जो है यहाँ पर। समझ रहे हो? उसी प्रकार यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है A = A0 × e⁻−kt होती है। तो आई होप आप सभी को जो ये फार्मूले बताए इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। और यदि आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अलग न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आर्हेनियस हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। तो इसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं। जो यहाँ पर फार्मूले लिखे हैं केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं। तो यहाँ पर लॉग की कुछ वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपको अपने पेपर में लॉग की वैल्यू रखने में कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक लॉग की वैल्यूज लिख दी हैं, तो यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं। log 2 की वैल्यू इतनी होती है, log 3 की इतनी, log 4 की इतनी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सिंपली याद कर सकते हैं। log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। और ज़्यादातर केसेस में log 2, log 4, log 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो आई होप आप सभी को ये जो मैंने फार्मूले बताए पसंद आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम सभी न्यूमेरिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि आपके पेपर में किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि मुझे अपने पेपर में किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं और एक रफ आइडिया ले लेते हैं। तो यदि हम पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया हुआ है ये है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया जो है ये 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की जो सांद्रता है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यहाँ पर मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि यहाँ पर यदि प्रारंभिक सांद्रता को A0 मान लेते हैं और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को A मान लेते हैं, तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जा रही है। तो यहाँ पर मतलब रिएक्शन 50% तो कंप्लीट ही है ना। तो यहाँ पर जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है तो वह टाइम जो होता है, जितने टाइम में 50% कंप्लीट हो जाती है वह टाइम होता है हाफ लाइफ, T हाफ।
मतलब यह जो 40 सेकंड दिया गया है यह हाफ लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर जो 40 सेकंड दिया गया है इसमें एक पदार्थ की जो सांद्रता है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जा रही है। तो यहाँ पर जो 40 सेकंड दिया गया है ये हाफ टाइम है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 40 सेकंड को यदि हम हाफ लाइफ मान लेते हैं, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 40 सेकंड, तो यहाँ पर वेग स्थिरांक का मान किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। वेग स्थिरांक को हम इंग्लिश में वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यदि हम वेग स्थिरांक का मान प्राप्त करने की बात करें तो वेग स्थिरांक का जो फार्मूला होता है k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। तो यहाँ पर यदि हम वेग स्थिरांक का मान प्राप्त करें तो यहाँ पर 0.693 टी हाफ की जगह 40 सेकंड रख देंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो है नीचे रहेगा, जब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.693 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं। 0.693 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.0173 इंटू 10 की पावर कितना प्राप्त हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर 0 ही प्राप्त होगा, लेकिन जब इसको 1.73 लिखेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर -2 प्राप्त हो जाएगा और ये सेकंड में प्राप्त होगा। यहाँ पर जो ये बेसिकली है ये यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, क्योंकि जब मैं हाथ से सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको अपने पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना। लेकिन यदि आप इसको अपने हाथ से जितना हो सके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी होगी अपने पेपर में भी सॉल्व करने में। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है इसकी जो मैंने वैल्यू निकाली है, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सिंपली जो 40 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जा रही है सांद्रता, तो यहाँ पर जो 40 सेकंड हाफ लाइफ हो गया। तो यहाँ पर इसके बाद जो वेग कांस्टेंट का फार्मूला है k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ हो गया। यहाँ पर जो मैंने फार्मूला आप सभी को बताया था k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसके बाद यहाँ पर जो टी हाफ दिया गया है 40 सेकंड दिया गया है, इसके बाद 0.693 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.73 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली इतना आएगा जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, लेकिन इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर -2 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड नीचे है, सेकंड यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की मात्रक की बात करें तो होता है सेकंड इनवर्स होता है, या इसे यूनिट कह सकते हैं इंग्लिश में। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स होती है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा जो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल बताया। तो चलिए इसके बाद अगले न्यूमेरिकल के बारे में देख लेते हैं कि जो अगला न्यूमेरिकल है उसको किस प्रकार हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ की गणना कीजिए। हाफ लाइफ आपसे पूछा गया है और इसमें ये क्या दिया गया है, ये वेग स्थिरांक का मान दिया गया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है सेकंड इनवर्स होता है, इसलिए जब आपके क्वेश्चन में सेकंड इनवर्स आया हो तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि वेग स्थिरांक का मान दिया गया है, यहाँ पर k का मान दिया गया है सिंपली। यहाँ पर ये जो सेकंड इनवर्स है ये ईयर इनवर्स में भी हो सकता है, मिनट इनवर्स में भी हो सकता है, मंथ इनवर्स में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है, लेकिन जो ये इनवर्स है ये यहाँ पर केवल एक ही इनवर्स होगा। यदि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसमें और कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर केवल सेकंड इनवर्स है। और यहाँ पर यदि आपके पेपर में केवल सेकंड इनवर्स वाला क्वेश्चन आता है इस पर बेसिस, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर k दिया, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट k का मान दिया गया है, तो इससे हम हाफ लाइफ को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम हाफ लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। हाफ लाइफ का फार्मूले की बात करें तो जो हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.693 टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पर जो के है ये रेट कांस्टेंट है जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जब पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इसको मैं पहला मान लेता हूँ। पहले क्वेश्चन की बात करें तो 0.693, तो यहाँ पर 0.693 को 200 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये सेकंड ऊपर आ जाएगा। 0.693 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 3.46 इंटू 10 की पावर -3 प्राप्त हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट है इधर आएगा, लेकिन जब इसको पॉइंट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर -3 आ जाएगा, यहाँ पर सेकेंड है। तो इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन कौन सा देगा, मिनट वाला।
यहाँ पर 2 मिनट दिया गया है। 2 मिनट को यदि आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो जो क्वेश्चन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिनट दिया गया है, लेकिन आपको अपने पेपर में 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि यदि आप 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मान कुछ अलग आता है। लेकिन यदि आप 2 मिनट रख कर उसको सॉल्व करते हैं तो उसका मान कुछ अलग आता है। तो यदि आप क्वेश्चन तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें बेसिकली 2 मिनट दिया गया है। इसको 2 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें बेसिकली जो के की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2 मिनट इनवर्स दी गई है। जो 2 मिनट है इसको आप किस में सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 2 मिनट में भी यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पर 2 मिनट तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें बेसिकली क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट की। तो यहाँ पर जो ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें बेसिकली रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है 2 मिनट दी गई है, 2 मिनट इनवर्स। इसको आप चाहें तो सेकंड में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप मिनट में भी करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 ईयर दिया गया है, 4 ईयर। इसको आप किस प्रकार सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी ना, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें दिया गया है उसी में सॉल्व करें। तो यहाँ पर जब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 मिनट इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ पर टी हाफ जो आ जाएगा 0.693/2 मिनट। 2 मिनट इनवर्स नीचे आ जाएगा, लेकिन जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर मिनट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर इनवर्स हट जाएगा ना। तो यहाँ पर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.346 मिनट, 0.346 मिनट, या जिसे आप लिख सकते हैं 3.46 इंटू 10⁻⁻1 मिनट, या इसे आप लिख सकते हैं 346 इंटू 10⁻³ मिनट। वही यहाँ पर बेसिकली मैंने लिखा है यहाँ पर जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा ना, वही बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं 3.46 इंटू 10⁻⁻1 मिनट, ऐसे आप लिख सकते हैं 346 इंटू 10⁻³ मिनट। इसके बाद चलिए जो अगला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो के है इसकी वैल्यू दी गई है 4 ईयर इनवर्स। तो यहाँ पर जो टी हाफ की वैल्यू है किस प्रकार निकालेंगे, 0.693 को डिवाइड कर देंगे 4 ईयर इनवर्स से। 0.693 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.17325 ईयर प्राप्त हो जाएगा, 0.17325 ईयर प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पर मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स को बताया। तो चलिए इसके बाद थोड़ा जो कठिन न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा तो आपके पेपर में टी हाफ या रेट कांस्टेंट निकालने के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा, कुछ और पूछा जाएगा ना, कुछ डिफ़िकल्ट पूछा जाएगा जब ज़्यादा नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, रेट कांस्टेंट का जो मान है के इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी हमें 3/4 आयु की गणना करनी है। जो यह क्वेश्चन है ये 2019 में 3 नंबर में पूछा गया है। बेसिकली जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं सॉल्व होगा, केवल 3-4 लाइन की बात है उसमें सॉल्व हो जाएगा और आपको 3 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने पेपर में स्टेप्स को नहीं काटना है, क्योंकि यदि आप सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको काट देंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर भी आपके नंबर काट सकता है। इसलिए स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए, वही आपके लिए आपके पेपर में अच्छा होगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर इसकी 3/4 आयु की गणना कर लेते हैं। तो यदि हम इसकी न्यूमेरिकल की बात करें तो कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का मान दिया गया है के इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ पर जब इसके 3/4 आयु की गणना करेंगे
तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 1, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 मान लेते हैं। तो यदि हमें यहाँ पर 3/4 आयु की जब गणना करनी है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो 3/4 आयु है ये समाप्त हो चुकी है ना, तो रिमेनिंग कितनी आयु बचेगी, वो 1/4 ही तो बचेगी। मतलब यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, मतलब 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट मैंने मान लिया। तो यहाँ पर जब 4 में से 3 समाप्त हो चुके हैं, 3 समाप्त हो चुके हैं, 3/4 समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर 1/4 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब 3/4 आयु की गणना करनी है तो यहाँ पर जब 3/4 आयु समाप्त हो चुकी है तो यहाँ पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी 1/4 ही होगी ना, 1/4 ही होगी। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये इक्वल टू 1/4 है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद इसकी 3/4 आयु की गणना कर लेते हैं। तो यदि हम 3/4 आयु की गणना करें तो जो क्वेश्चन होगा, जो क्या कहते हैं, जो फार्मूला होगा किस प्रकार आएगा, यहाँ पर T इक्वल टू होता है 2.303 अपान के इंटू लॉग A0/A। यहाँ पर लॉग 10 है बेस, यहाँ पर बेस जो है 10 है। यहाँ पर जो A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन और यहाँ पर जो A है ये फाइनल कंसंट्रेशन है। तो यदि हम यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 रखते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू 1/4 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/1/4। यहाँ पर इसको सिंपली मैं कुछ आगे बढ़ा देता हूँ, 2.303 अपान के लॉग 1/1/4। यहाँ पर जो 4 है अंश के हर में है, तो यहाँ पर 4 को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, T3/4, मतलब 3/4 आयु की गणना करेंगे तो T3/4 हो जाएगा इक्वल टू 2.303 अपान के की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.54 इंटू 10⁻³ दी गई है, इंटू log 4 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर log 4 रह जाएगा बेसिकली। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है। log 4 की वैल्यू 0.6020। यहाँ पर जब इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 4/5 इंटू 5, मतलब 445 सेकेंड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका पूरा क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले आप इसको अपने हाथ से ही कीजिए आराम से। तो यहाँ पर जब इसका पूरे का गुणा भाग करेंगे तो हमें 545 सेकंड आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ 3/4 आयु की गणना कैसी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, तो यहाँ पर जब 3/4 आयु की गणना करनी है तो मतलब 4 में से 3 तो समाप्त हो गया है ना, तो 3/4 जो है समाप्त हो गया है, तो 1/4 ही तो बचेगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब 3/4 T3/4 इक्वल टू 2.303 लॉग A0/A, यहाँ पर A0 इनिशियल कंसंट्रेशन 1 हो गया और यहाँ पर A फाइनल कंसंट्रेशन 1/4 हो गया। तो यहाँ पर 1/1/4 हो गया, 4 को ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, 545 सेकंड आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर 3/4 आयु की गणना करनी है, ये न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद अगले न्यूमेरिकल के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपकी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम अगले न्यूमेरिकल की बात करें, जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसमें क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोड की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया में 99% पूरा होने में जो समय लगता है वो हाफ लाइफ का 10 गुना समय लगता है। मतलब 99% पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसका हाफ लाइफ का 10 गुना समय लगेगा, यह हमें सिद्ध करना है। हाफ लाइफ में मान लीजिए 2 मिनट लग रहा है, तो 99% पूरा होने में हमें 20 मिनट लगना चाहिए, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है बेसिकली। तो यहाँ पर चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है बेसिकली, क्या फार्मूला होता है, T इक्वल टू 2.303 अपान के इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन, यहाँ पर बेस 10 है। तो यह फार्मूला है आपके लगभग हर न्यूमेरिकल में लगता है, कभी कभी जो हाफ लाइफ होता है उसमें नहीं लगता और
रेट कांस्टेंट बेसिकली नहीं लगता, लेकिन लगभग सभी न्यूमेरिकल्स में यह फार्मूला लगता है, तो उसको आप आसानी से याद कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही चाहे आपको जैसा भी लगे, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जो ये फार्मूला है, इस पर क्या कहते हैं, इस पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन को रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमें यह सॉल्व करना है कि जब हम 99% पूरा होने में जो समय लग रहा है, यह अर्धआयु काल का 10 गुना है। मतलब हमें एक बार 99% पर यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसके बाद एक बार मतलब यहाँ पर हमें एक बार 99% पर यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसके बाद यहाँ पर हाफ लाइफ पर इसको सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इतना भाग, और ये इतना भाग बचेगा, उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा कि ये 10 गुना होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर बेसिकली सिद्ध करना है, तो लगभग 10 गुना होता ही होगा, तभी तो यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब इसको एक बार T99% के लिए इसको क्या कहते हैं, T99% के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो T99.9% के लिए जो सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपान के लॉग, यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये 100 है, लेकिन जब 99% यहाँ पर पूरा हो जा रहा है तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी 0.1 होगी ना, मतलब 100 में से 99 को निकाल देंगे तो 0.1 ही तो बचेगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जब 0.1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉग 1000 हो जाएगा, लॉग 10³ हो जाएगी बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 2.303 भी बेसिकली इसके मल्टीपल में होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी। तो यहाँ पर इसके बाद T½ के लिए निकालेंगे, T½ इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ए अपान जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये अपने कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी A0/2। तो यहाँ पर 2 ऊपर चलाया जाएगा तो यहाँ पर log 2 हो जाएगा, मतलब 2.303 अपान के इंटू log 2। तो यहाँ पर जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, T99.9 डिवाइड बाई T½ इक्वल टू 2.303 अपान log के log 10³ डिवाइड बाई 2.303 अपान के log 2। तो यहाँ पर इतना तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो log 10³ है, जब यहाँ पर 3 को आगे भेज देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। यहाँ पर जो log 10 है, यहाँ पर log 10 बेसिकली हमें प्राप्त हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसको 0.3010 से क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे 3 को, 3 डिवाइड बाई 0.3010, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9.966 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके लिए इसको 10 भी कह सकते हैं। यहाँ पर T99.9 इक्वल टू, यहाँ पर जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो 9.96 आपस में प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको बेसिकली 10 भी लिख सकते हैं, 10 इंटू T½ तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कि 99% को पूर्ण करने में जो लगाने वाला समय है ये अर्धआयु का 10 टाइम्स समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10 है इसके मल्टीपल में दिया गया है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर जो T99.9 है ये 10 गुना बेहतर है, ये 10 गुना बड़ा है T½ से। तो यहाँ पर जो इसके पूरा होने में लगने वाला समय होगा ये T½ का लगभग 10 टाइम्स अधिक समय लगेगा। तो यही हमें बेसिकली यहाँ पर प्रूव करना था कि किसी अभिक्रिया के प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूरा होने में जो समय लगेगा ये हाफ लाइफ का 10 टाइम्स लगेगा, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि अब प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया दी गई है इसमें जो लगने वाला समय है 99% पूरा होने में, या इसे आप कह सकते हैं 99 बेसिकली कुछ भी कह सकते हैं,
उसमें लगने वाला जो समय होगा ये हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होगा, ये जो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो चलिए इसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल के बारे में जान लेते हैं कि अगला जो न्यूमेरिकल है उसको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद जो यहाँ पर 5वां न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट दिया गया है। तो कितने समय में जो अभिक्रिया है 90% पूरा हो जाएगी, ये हमें आपको बताना है कि मतलब यहाँ पर जो हाफ लाइफ है ये 60 मिनट दे दिया गया है। तो कितने समय में जब अभिक्रिया होगी 90% पूरा हो जाएगी, 80% पूरा हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो हाफ लाइफ दिया गया है इसके जरिए तो यहाँ पर सबसे पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू फार्मूले में रखेंगे T = 2.303 अपान के log A0 अपान A में रखेंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली उतना समय प्राप्त हो जाएगा कि जितने समय में जो रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जा रही है, 90% कंप्लीट हो जा रही है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो अर्धायु काल दिया गया है ये टी हाफ = 60 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पर जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई 60 मिनट। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर जब 0.693 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.01155 मिनट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मिनट इन्वर्स दिया गया है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर मिनट इन्वर्स हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मिनट दिया गया है तो बेसिकली यहाँ पर मिनट नीचे होगा तो यहाँ पर ऊपर मिनट इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.01115 हमें प्राप्त हो गई मिनट इन्वर्स। तो चलिए इसके बाद इसकी वैल्यू को हम उस फार्मूले में रख देते हैं तो हमें टाइम निकल के आ जाएगा T = 2.303 अपान के log 100 अपान 10, क्योंकि यहाँ पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी ये 10 होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 90% जो रिएक्शन है पूरी हो जा रही है। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो तो पहले ही 100 होगी, जो लेकिन जब 90% पूरा हो जा रही है तो जो रिमेनिंग बचेगी 90% घट जाएगा 100 में से। जब 90 घटेगा तो यहाँ पर 10 ही तो बचेगा, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये 10 ही तो आ जाएगी। तो यहाँ पर जब इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर log 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बेस 10 है तो log 10 की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो t है = 2.303 डिवाइड बाई k की वैल्यू कितनी है 0.01155, ये मिनट इन्वर्स में है। तो यहाँ पर जब इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर मिनट में बेसिकली हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद इसके अपनी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली 2.303 डिवाइड बाई 0.01155, यहाँ पर जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है टी की वैल्यू 199.39 मिनट प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ पर जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है इसका अर्धायु काल इतना दिया गया है, तो 90% पूरा होने में मतलब कितना समय लगेगा 199 मिनट लगेगी लगभग। तो यहाँ पर 90% पूरा होने में 199.39 मिनट हमें समय लगेगा इस अभिक्रिया को पूरा होने में। तो आई होप आप सभी को जो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बताए गए यहाँ पर न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको सभी को 5 न्यूमेरिकल बताए इससे आपको बेसिकली एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने पेपर में किस प्रकार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और यदि आप अपने पेपर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो हैं बेसिकली 2, 3, 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो यदि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 2 से 3 मार्क तो यहाँ से पक्के ही हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो यहाँ पर न्यूमेरिकल बताए, मैंने 4-5 न्यूमेरिकल बताए और यहाँ पर मैंने फार्मूले भी लिखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।